हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र लखारा और आज हम बात करने वाले हैं 12th साइंस वर्ग के अंदर रसायन विज्ञान के पेपर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर आज हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर हम आज अध्ययन करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल आए थे और उनको किस प्रकार से आंसर देना था। भविष्य में ये क्वेश्चन वापस रिपीट भी हो सकते हैं, तो उन्हें हमको किस प्रकार अटेंड करना होगा। दोस्तों, ये आज की जो क्लास है वो नीट जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th बोर्ड के जो एस्पिरेंट है, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। जो सीबीएसई आरबीएसई में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए भी क्लास इम्पोर्टेंट है और उसके साथ में सीयूईटी के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो 12th एग्जाम बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ये राजस्थान बोर्ड के 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार था कि जलीय विलीन में विलय के पूर्ण वियोजन यानी 100% वियोजन होने पर पूर्ण वियोजन अल्फा बराबर 1 के लिए वांट ऑफ गुणांक I यानी इस वांट ऑफ गुणांक I का अधिकतम मान वाला यौगिक कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए KCl, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी K2SO4 और ऑप्शन डी MgSO4। तो सबसे पहले हमें इनके अंदर जो ऑप्शन दिए गए इनमें कणों की संख्या देखनी है कि इसमें कितने कण हैं। देखिए, जो ऑप्शन ए के अंदर हमें जो KCl दिए गए हैं इसमें एक कण K का है, पोटेशियम का है, दूसरा कण Cl का है, यानी इसमें टोटल 2 कण हैं। उसी प्रकार NaCl में भी एक कण Na का है और एक Cl का है, इस प्रकार टोटल 2 कण हैं। और K2SO4 के अंदर 2 कण जो है वो पोटेशियम के हैं और एक कण है SO4 का है। ठीक है, एक कण SO4 का है, अर्थात इसमें कुल 3 कण हैं। इसके अंदर टोटल 2 कण हैं। कितने? 2 कण हैं। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर पूछा है कि वांट ऑफ गुणांक I ज्ञात करना और वियोजन दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर वियोजन का सूत्र लिखना है। वियोजन अल्फा बराबर होता है I-1 n-1। ये वियोजन का फॉर्मूला होता है और हमें क्या ज्ञात करना है, इस फॉर्मूले के अंदर हमें I ज्ञात करना है। हमारे पास में अल्फा जो दिया गया है, अल्फा है 100% वियोजन, अर्थात अल्फा इसके लिए 1 होगा। और n का मान हमारे पास में यहाँ से n का मान हम इस क्वेश्चन के अंदर से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमें सब पर्टिकुलर हर ऑप्शन को ट्राई करना होगा। हम डायरेक्ट आंसर वाले ऑप्शन को ट्राई करेंगे। आपको बाकी वाले आप ऑप्शन घर पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये वाला ऑप्शन, हम सी ऑप्शन ट्राई करते हैं। यहाँ पर n बराबर कितना है? 3, तो हम यहाँ पर एक बार के लिए n बराबर 3 रखते हैं। अब ये जो सारे मान है वो हम सूत्र में लगाते हैं। तो अल्फा बराबर I हमें ज्ञात करना है, अल्फा -1, n का मान हमने 3 रखा, -1। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अल्फा का मान हमें कितना रखना है, यहाँ पर 1 रखेंगे। हम कितना रखेंगे? 1। यहाँ अल्फा का मान हम 1 रखेंगे। देखिए, तो अब क्या होगा, 1 बराबर I-1/2। अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ से वज्र गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आएगी 2 बराबर I-1। तो चूंकि यहाँ पर I बराबर हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3। ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए, जो वांट ऑफ कारक हैं I का मान अधिकतम किसके लिए प्राप्त होगा, तो अधिकतम जो मान है वो K2SO4 के लिए प्राप्त होगा। तो हमारा सही आंसर होगा K2SO। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम कि परासरण को परिभाषित कीजिए तथा समुद्री जल के विलवणीकरण में प्रयुक्त विधि का नाम लिखिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, जो हम बेसिक क्लास से जो 9th 10th में पढ़ के आते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है कि परासरण की परिभाषा हमको बतानी है। देखिए, विसरण की प्रक्रिया, परासरण की 2-3 परिभाषाएं बनती हैं, जिसमें से मैं आपको बोल के बताता हूं। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो या आप स्क्रीन से देख सकते हो। विसरण की प्रक्रिया जब SPM अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होती है तो इसे परासरण कहते हैं। दूसरी एक परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि विलायक अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर
अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गति करता है तो उसे परासरण कहते हैं। एक इसकी परिभाषा और हम सामान्यतः पढ़ते हैं, वो ये है कि विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति। विलयन का देखिए परिभाषा के परासरण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ होता है, यानी जिस तरफ सांद्रता कम होगी विलयन की सांद्रता। यहाँ पर दोस्तों ये परिभाषा जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको तरीके से इसको समझ के आपको फिर नोट करना है। यानी क्या लिखा है इसमें कि विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गति होगी। देखो विलयन की कम सांद्रता रहेगी ना तो विलय वहां पर कम रहेगा और विलायक की मात्रा अधिक होगी, और दूसरी तरफ अगर विलय अगर अधिक रहेगा तो विलायक कम होगा, तो अधिक विलायक से कम विलायक की तरफ वो गति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा सवाल पूछा गया है कि विलवणीकरण की प्रक्रिया में प्रयुक्त विधि कौन सी है। तो दोस्तों विलवणीकरण, या जिसे हम कह सकते हैं कि लवणीय जल से या खारे पानी से मीठा पानी प्राप्त करना, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इस लवणीय विलयन पर परासरण दाब से कुछ अधिक मात्रा में दाब डालते हैं, तब उस लवणीय जल में से विलायक के कण जो हैं वो शुद्ध विलयन की तरफ या शुद्ध जल की तरफ आ जाते हैं, और जो लवण के कण होते हैं जिन्हें विलय के कहते हैं वो एसपीएम के दूसरी तरफ ही रुक जाते हैं। इसमें जो एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर जो एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली जो प्रयुक्त की जाती हैं वो सोडियम एसीटेट की बनी होती हैं। ये सोडियम एसीटेट के कण जो क्या करते हैं, लवण के जो विलय के जो लवण के कण होते हैं उनको तो रोक देते हैं, लेकिन जल के कणों को अपने अंदर से गुजरने दे देते हैं। तो दोस्तों इस चीज में आप ध्यान रखोगे को एसपीएम व्युत्क्रम परासरण के अंदर या प्रतिलोम परासरण के अंदर जो एसपीएम बनी होती है वो सोडियम एसीटेट की बनी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2023 आरबीएससी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ओके दोस्तों, आप अगर हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं, अगर आपको ये वीडियो काम का लगा है, यूजफुल लगा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को या जिनको इस तरह के वीडियो की ज़रूरत है उनको आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपको नीट जेई के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, सीयूईटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। अभी हमारा कारवा शुरू हुआ है, हम इसमें रुकेंगे नहीं, निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। और आपके अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वारी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपको वो उसका आंसर, सही आंसर बताने की। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।